Hello students, how are you? Fine? Okay. Again, this is Abhishek and today we are going to study the next part of this lesson from tasting to digestion. Okay? इस पार्ट में हमने पहले पढ़ा है what is tasting, what are different taste and what are the different parts on our tongue which is sensitive to different tastes. ओके अलग अलग हमारे जीभ पे जो कौन कौन से पार्ट हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए सेंसिटिव है, जैसे मीठा के लिए कौन सा पार्ट है, खट्टा के लिए कौन सा पार्ट है, तीखा के लिए कौन सा पार्ट है, टेस्टलेस पार्ट कौन सा है, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, विनीत ने एक होमवर्क भेजा था, थैंक यू विनीत। और बाकी बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा स्टार्ट कर दो पढ़ना। ओके, सोली सभा और नवनीत सभा, इनका मेरे पास आंसर आता है, थैंक यू वेरी मच गाइस। विनीत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और बाकी कोई भी बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर कर्मा, बट यू गाइज आर नॉट interesting in doing what is your karma, so time will tell you the consequences of this. हम इतनी मुश्किलों से डिफरेंट काइंड ऑफ, हालांकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, देख रहे हो कैसे हम वीडियो बना रहे हैं छोटे से बोर्ड पे अपने रूम के अंदर। लॉकडाउन हो गया है, इसके वजह से कोई लालच भी नहीं है कि आप हमें क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, बस हमें पैसा नहीं कि आपको पढ़ाना है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा साथ चाहिए होगा, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी बैड। ओके, खैर बच्चे सारे अच्छे हैं, सुधर जाएंगे। और नेक्स्ट इस वीडियो से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सारे बच्चे क्या करें, अपना होमवर्क करें। ठीक है, फिलहाल तो मैंने 3 बच्चों का नाम लिया, उन्होंने होमवर्क किया, वो रोज करते हैं, दे आर वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक यू वंस अगेन विनीत, सोली एंड नवनीत। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट टेस्ट्स, डिफरेंट टेस्ट्स। तो कितने टाइप के टेस्ट होते हैं उसमें फिर से नहीं जाऊंगा, आप लोग फिर से एक बार बुक जरूर पढ़ लेना। और अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन वी पुट फूड और द पीस ऑफ फूड इन आवर माउथ, वेयर डज इट गो? ये कहाँ जाता है? पहले मुंह में, आप मुंह में इसको च्यू करते हो। च्यू करना मतलब अच्छे से चबाना, खाने को खाने से पहले अंदर मतलब स्वेलो करने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए। ओके, 30 से 35 बार तक अगर चबाते हो आप, तो वो एक्चुअली में जब आपके शरीर अंदर पेट में जाता है तो बहुत जल्दी, और स्टमक को बहुत ही कम काम करना पड़ता है उसे ब्रेक करने में। देखो, काम करने में क्या लगता है? एनर्जी लगती है, और फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। तो अगर हम खाना को ऐसे ही जल्दी जल्दी खा लिए, अच्छे से च्यू नहीं किया, तो वो चला जाएगा पेट में, स्वेलो कर लिया, पेट में चला जाएगा। और पेट में जाने के बाद से उसको तोड़ने में कौन सा ऑर्गन काम करेगा? हमारा लीवर, हमारा स्टमक जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब स्टमक उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत करेगा, तो स्टमक को ज्यादा काम करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी मतलब स्टमक को लगेगा। तो खाने से जितना एनर्जी हमें मिलना चाहिए था, उसका कुछ एनर्जी वो स्टमक उसे तोड़ने में ही खर्च कर देगा। ठीक है, तो हमें उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए होगा। इसीलिए खाना को हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से च्यू करके धीरे धीरे खाना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, दूसरा आप खाना को जो टेस्ट होता है उसको काफी इंजॉय कर सकोगे। अगर अच्छे से चबा के खाओगे तो आप उसके टेस्ट को काफी इंजॉय करोगे। ठीक है, और तीसरा आपका जो ये एलिमेंट्री कनाल होता है जिसके थ्रू वो खाना अंदर जाता है, उसमें काफी स्मूथली खाना नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये टॉपिक का नाम है, लेकिन आपको एक्चुअली में क्या करना है,
आपको एक पिक्चर बनाना है एक बॉय का या फिर एक ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, और ये दिखाना है कि ये जो बॉडी है, खाना जब आप यहाँ से डालते हो अपने माउथ से यहाँ पे, तो ये जाता कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे जाता है। तो यहाँ पे लीवर होती है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, ठीक, और लीवर के बाद से ये ऐसे करके इस तरह से आपको एक पिक्चर बनाना है और सबका नाम लिखना है कि कौन लीवर है, खाना पहले कहाँ जाता है, फिर किस ऑर्गन में जाता है, फिर किस पार्ट में जाता है और फिर कहाँ चला जाता है। गॉट इट? ये लिखना है। अब ये आपको कुछ डिस्कशंस करनी है। यू हैव टू डिस्कस फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डिस्कस ऑन। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? ओके, विनीत, शोली, नवनीत, और भी अब्दाल, उत्सव, अमृत, आयान, जिशान, श्रेया, आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आपको जब भूख लगता है तो आप क्या करते हो, कैसा फील करते हो, और अपने सामने वाले को कैसे डिस्क्राइब करते हो कि मुझे भूख लगी है। तो आपके मन में क्या होता है, भूख लगती है तो कुछ लोग होते हैं जो एकदम उनके पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोग होते हैं एकदम सुस्त पड़ जाते हैं भूख के वजह से, और कुछ लोग होते हैं जो रोने लगते हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनको जब भूख लगता है तो वो चाव 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 चिल्लाने लगती हैं। जो हम लोग जैसे लोग होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। और जब जो तुम लोग जैसे बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे इतने बड़े बड़े, वो उनको जब भूख लगती है तो उनके पेट में ऐसे दर्द होता है, ठीक है। ऐसे ही होता होगा आई थिंक। आप लोग भी बताना कैसे होता है, ओके। जब आपको भूख लगता है तो कभी कभी मजाक में आप क्या कह देते हो कि आई एम सो हंग्री एंड आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं इतना हंग्री हूं, मैं इतना भूखा हूं कि मैं आज पूरी हाथी खा जाऊंगा। ये एक फ्रेज है एक तरह से अपने भूख के इंटेंसिटी को बताने के लिए, ठीक है। ओके, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको जब भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है? कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ लोगों को नींद आने लगती है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बताना, आप सारे लोग बताओगे कि आपको कैसे लगता है, ठीक है। ओके, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। आपको ये बताना है कि आपके साथ क्या होगा अगर आप 2 दिनों तक खाना न खाओ। बड़े क्या होगा बताओ, लिख के बताना मेरे को, ठीक है। ओके, would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? आपको क्या लगता है कि 2 दिन तक आप बिना पानी पिए रह सकते हो, मैनेज कर सकते हो? एक ये आंसर लिखना है। कर सकते हो तो कैसे, नहीं कर सकते हो तो कैसे? मैं तो कहूंगा कि मैं नहीं कर सकता। मैं बिना पानी पिए 2 दिन तो क्या 5 घंटे तक नहीं रह सकता, ठीक है। क्यों नहीं रह सकते बिना पानी के, ये लिखना है। और पानी जो आप पीते हो, आपको क्या लगता है वो पानी कहाँ जाता है, ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये डिस्कशन है, आप लोग कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज का ड्रिप दिया जा रहा है, पिक्चर में आपके बुक में लिखा हुआ है। ग्लूकोज ड्रिप की क्या जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग ग्लूकोज ड्रिप टू समवन? क्या जरूरत है उसका? एक्चुअली whatever we eat, that the food that we eat gives us energy and certain nutrients, okay. When that food is get into the stomach and break down and converted into the different nutrients, वो तब होता है जब हम खाते हैं और जब वो हमारे पेट में जाता है और वो टूटता है, मतलब डाइजेशन होता है। कौन डाइजेशन करता है? स्टमक डाइजेशन कैसे करता है? बाई सिक्रेटिंग डिफरेंट जूस, डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस कह सकते हो। जूस को निकाल के वो आपके खाने को तोड़ता है और जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उसको वो ब्लड को दे देता है और ब्लड आपके बॉडी के सारे हिस्से में पहुंचा देता है उन न्यूट्रिएंट्स को, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, एनर्जी हो, फैट हो, रफेज हो, वट एवर दैट फूड इज कंटेनिंग, वो पहुंच जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम गलत खाना खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसे, पकौड़े, चाट वगैरह खा लेते हैं, तो हमारा पेट का जो फंक्शनिंग होता है वो गड़बड़ हो जाता है। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा निकल जाते हैं या फिर निकलना बंद कर देते हैं। तो इसके वजह से हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन या फिर हमारा स्टमक जो होता है वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाता है। और जब आप खाओगे तो बिल्कुल खाने को जब वर्किंग ही नहीं करेगा तो खाने को तोड़ेगा नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, आपको लूज मोशंस होने लगेंगे। लूज मोशन समझते हो ना सारे लोग, एक दिन में 10 बार ऑफिस जाना आना, 10 बार ऑफिस जाना आना, उसी को लूज मोशन बोलते हैं। और उस दौरान क्या होता है, आपके शरीर की सारी जो वाटर होती है वो निकल जाती है। अब आप एकदम कमजोर, विदाउट एनर्जी फील करने लगते हो, बेड पे पड़ जाते हो। तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, चीनी, नींबू, नमक का घोल देते हैं और आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन जब इससे भी नहीं होता है और आप अगर बेहोश हो जाते हो, इसमें जो नीतू है वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, और वो क्या हो जाती है, नमक, पानी और नींबू का घोल पीती है लेकिन फिर भी वो बेहोश हो जाती है। तो उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका पेट खराब है क्योंकि उसने कुछ गलत खा लिया है, जिसके वजह से उसका स्टमक फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। स्टमक का क्या काम होता है, जस्ट टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स। ओके, स्टमक का यही काम होता है ना। तो वो नहीं काम कर पा रहा है स्टमक, तो उसका जो पेट है वो खराब हो गया, लूज मोशंस हो गए, एनर्जी लॉस हो गया, कमजोर हो गई, तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद से अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, काम करना है, शरीर को जीना है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो उसको हम डायरेक्ट ग्लूकोज जो है वो उसके वेन में लगाते हैं, मतलब ड्रिप जो है, ग्लूकोज का ड्रिप वो उसके वेन में लगाते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, शरीर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है फूड से, लेकिन आप फूड तो खा नहीं रहे हो बिकॉज आपका पेट काम नहीं कर रहा है। और फूड जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के, मतलब फूड को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स में चेंज करता है और वो न्यूट्रिएंट ब्लड में जाता है। ठीक है, तो अब जब आपका पेट नहीं काम कर रहा है तो क्या करोगे, जो डॉक्टर होंगे वो डायरेक्ट वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में डालेंगे। ठीक है, तो पेट को आराम मिल जाएगा, कुछ घंटे या कुछ दिन बाद आपका पेट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए हम ड्रिप देते हैं, इसीलिए हम क्या देते हैं, ड्रिप देते हैं। मतलब ग्लूकोज को डायरेक्ट हम अपने हम नहीं, मतलब जो भी पीड़ित हो जाता है, जो भी पेट, जिसका भी पेट खराब हो जाता है, उसके नस में डायरेक्ट हम ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी से एनर्जेटिक फील करने लगे और तब तक उसका पेट भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समझ गए, समझ गया ना। तो ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है, ग्लूकोज ड्रिप इज given to the person to get energy and to provide rest for stomach। ठीक है, तो ये ग्लूकोज ड्रिप जब आपका पेट खराब हो जाता है तो क्यों दिया जाता है, ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहे और इस बीच आपका स्टमक जो है वो क्या करे, रेस्ट करे। और थोड़ा बहुत अगर खाने का मन है तो खिचड़ी खाते हैं, जिसको तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पेट को,
तो वो इसलिए हम जब पेट खराब होता है तो बहुत ही लाइट फूड खाते हैं। ठीक है, समझ गए? गॉट इट। चलो अब टॉक एंड डिस्कस है। इसमें क्या आपको डिस्कस करना है? डू यू रिमेम्बर that in class 4 you made the solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and give her way to do you think? Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? हाँ, ये आपको बताना। अभी तो मैंने बता दिया कि ग्लूकोज ड्रिप या फिर शुगर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो उस इंसान को क्यों दिया जाता है जिसको वोमिटिंग या फिर लूज मोशन हो रहे हैं। वोमिटिंग का मतलब भी अगेन आपका पेट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, इसी वजह से आप वोमिटिंग करते हो। और लूज मोशन होना भी इसका मतलब यही है कि आपका जो स्टमक है दैट इज नॉट functioning properly because you have eaten something bad, something junk in your previous days. Okay, तो इसी वजह से आपको बताना है कि क्यों हमें शुगर और साल्ट या फिर ग्लूकोज देना पड़ता है उस इंसान को जिसमें वोमिटिंग होती है या फिर जो वोमिटिंग करता है या फिर जिसको लूज मोशन हो रहा हो। ठीक है, हाउ यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने ग्लूकोज वर्ड सुना है कहीं पे और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? और कहाँ सुना है या फिर कहीं पे लिखा हुआ देखा है ग्लूकोज? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, और भी है। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? बताओगे आप। ठीक है, हाउ डज इट टेस्ट? ये कैसा टेस्ट करता है? टेल योर फ्रेंड्स। टेल योर फ्रेंड्स, मैं ही आपका फ्रेंड हूं, मुझे ही बताना है आपको। ठीक है, ओके। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या आपके फैमिली में या फिर आपको कभी ये ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है? मतलब डायरेक्ट वो जो पानी चढ़ाना होता है वो किसी को दिया गया? अगर दिया गया है तो बताओ। टेल द क्लास अबाउट इट। तो क्लास नहीं, मुझे ही बताना है। ठीक है, किसको दिया गया? आपको दिया गया है तो वो बताना है, या फिर आपके फैमिली में किसी को दिया गया है तो वो बताना है। ठीक है, इतना कर लेना। बाकी हम अब आते हैं मार्टिन विंडोज। ये लास्ट पॉइंट है। ये एक स्टोरी है। मार्टिन विंडोज इज अ पोएम, लेकिन इसका एक स्टोरी है कि ये एक 18 साल का लड़का होता है, वो फौज में होता है और किसी लड़ाई में उसको गोली लग जाती है इन हिज स्टमक। ठीक है, और उसमें डॉक्टर होते हैं। जब गोली लगती है तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे? यू विल गो टू द डॉक्टर। तो जब डॉक्टर के पास जाता है या फिर डॉक्टर उसके पास आते हैं और उनको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है इलाज करने की, तो जो गोली से लगी हुई घाव होती है वो ठीक कर देते हैं। जो वूंड होती है, वूंड का मतलब होता है घाव, वो डॉक्टर तो उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें जो गोली होती है ना वो इस पार से इस पार तक चली जाती है, तो ऊपर का तो स्किन है वो तो भर जाता है, लेकिन डॉक्टर एब्जॉर्ब करते हैं कि जो पेट का बाकी नीचे है जो स्किन है वो नहीं भर पाता है, इसके वजह से पेट में इस पार से उस पार बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहा गया कि पेट में विंडो दिखने लगता है उस आर्मी मैन के, उस सोल्जर के। ठीक है, अब जब पेट में विंडो दिखने लगा तो डॉक्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करने का, नया चीज जानने का मौका मिल गया। ये 18 सेंचुरीज की बात है। इसके बाद ही हम लोग पेट के फंक्शनिंग के बारे में जान पाते हैं, इससे पहले नहीं जानते थे। तो वो डॉक्टर को मौका मिला। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। ओके, ब्यूमॉन्ट उस रोगी का, उस सोल्जर का इलाज कर रहे हैं। तो वो रोज देखते हैं, खाना खिलाते हैं उसको और देखते हैं कि कैसे उसका पेट में फंक्शनिंग हो रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से जूसेस निकल रहे हैं। ठीक है, पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और फिर ये वो भी ट्राई करते हैं कि लैब में जाके ट्यूब में उन्हीं फूड को डालते हैं जो फूड वो उसको देते हैं, उस जूस को भी उस ट्यूब में डालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे खाना जल्दी पच जाता है। तो पता चलता है कि पेट में ही खाना अच्छे से पच रहा है, मतलब डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है,
इस दौरान डॉक्टर्स को पेट के बारे में, पेट के फंक्शनिंग के बारे में बहुत सी चीजें पता चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। ये एक टेबल है जिसको आप लोग पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा खाना कितने देर में डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको लर्न कर लेना है कि कौन सा फूड कितने समय में डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अनबॉइल्ड मिल्क है, इसको आपके स्टमक में कितने देर तक रहता है, ये 2 घंटे 15 मिनट तक रहता है, और 4 साढ़े 4 घंटे में ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, सो ऑन। तो ये हो गया आपका डाइजेशन। अब गुड फूड गुड हेल्थ, ये तो बहुत ही इजी है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। गुड फूड का मतलब क्या हुआ, वो खाना खाना चाहिए जिसमें सारे डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारे के सब मौजूद हो। एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स लेना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको सीड्स खाना चाहिए, सीरियल खाना चाहिए, पल्सेस खाना चाहिए, ठीक है। इसको रोज डेली आपको खाना चाहिए, जिससे आपको आपके बॉडी में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने हो उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। गॉट इट, समझ रहे हो। और जब आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आप दिन भर पिज्जा, बर्गर, चाट, छोले भटूरे, ये वो गोलगप्पे खाते हो और बहुत ही कम मात्रा में अपने घर का खाना खाते हो, देन आप भूल जाओ कि आपका हेल्थ कभी अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ हमेशा ही खराब रहेगा, ठीक है। तो यही है गुड फूड। गुड फूड का मतलब द फूड दैट हैव ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी रिक्वायर्स, ओके। वो फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो उसी फूड को हमें खाना है, रोज खाना है। और कैसे खाना है, बाई च्यूइंग इट प्रॉपरली, चबा चबा के खाना है। ये नहीं खाए 2 बार मुंह चलाया और स्वेलो कर गए, नहीं, ऐसे नहीं खाना है, ठीक है। मैंने बताया था ना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ च्यूइंग फूड, फूड के च्यूइंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये करना है आपको। सो देयर इज लॉट ऑफ होमवर्क फॉर यू। और प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, एक और है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। 1 मिनट में वीडियो का मिनट देख लूं, ओके। तो काफी लंबा हो गया वीडियो, यहीं तक रहने देते हैं। तो आपको लिखना है व्हाट इज गुड फूड, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई गुड फूड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाई गुड फूड। और पहला है, बाकी मैंने जो बोला है वो तो करना ही है, इसको भी कर लेना। एंड दूसरा लिखना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, chewing food, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 कर लेना आप। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सबको बहुत खुश रखे और हंसते रहो।